भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल काउंसिल और सेंट्रल कंट्रोल कमीशन का मेंबर हूँ। यहाँ से मऊ सीट से मैंने प्रतिनिधित्व भी किया है उत्तर प्रदेश की स्टेट असेंबली में 1991 में, और सीपीआई से जुड़ा हूँ। आज का ये जो प्रदर्शन है ये सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी तो यहाँ नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक और दूसरे जो बहुत सारे स्वतंत्र संगठन हैं यहाँ पे लेफ्ट के, उन सबों ने मिलके इस प्रदर्शन का आयोजन किया है। और इसका ध्येय ये है कि दिल्ली में जो कॉकरोच जनता पार्टी जो दिक्के की पार्टी है वहाँ पे उन्होंने इस सवाल को उठाया और बहुत सारे लोग, देश भर के लोगों ने इसको ज्वाइन किया। सभी पार्टियों की इस पर हमदर्दी है कि वहाँ पे वो नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके बारे में था कि उसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने, हमारी ये समझ है सभी लोगों की कि जो प्रधान साहब जो वहाँ के दिल्ली शिक्षा मंत्री हैं, ये सब उनकी देखरेख में हो रहा है। इसलिए कि ये एक अकेला नहीं है, 50 से ज़्यादा, तकरीबन 70 के लगभग पेपर लीक हुए हैं, छोटे और बड़े जो परीक्षाएं होती हैं यहाँ पे नौकरियों की। बच्चों की उम्रें ख़त्म हो गई, कितने लोगों की जो मानक है कि इतने साल पे ही नौकरी मिलेगी, उन सब का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और एक होती, दो होती लीक की घटना, 3 होती तो माना जाता चलिए भाई इत्तेफाक है, लेकिन लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, फिर वो ख़त्म हो जा रहा है मामला, और फिर साल 6 महीने इंतज़ार करने के बाद फिर एक मौका आता है, फिर लीक पे लीक, ये सब चल रहा है। तो बच्चों का भविष्य ख़त्म हो रहा है। इसलिए लोगों ने वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे एक धरना आयोजित किया। न सरकार को उम्मीद थी, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी फेल हो गई हैं और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि लावा कितना पक रहा है नीचे, बिल्कुल ज्वालामुखी है जो धधक रहा था और फूट के बाहर आया है। इतने लोग आए कि इनका सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई, दिल्ली को घेर लिया। बिल्कुल नई दिल्ली जो पार्लियामेंट हाउस और वो सब सरकारी कार्यालय हैं वहाँ सब जगह एकदम प्रधानमंत्री आवास से लेके हर जगह इतना ज़बरदस्त तरीके से हुआ कि फ़ोटो देखिए तो दिल्ली की सड़क लाल है। आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग? जाइए, 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। इंटरनेशनल प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ या फिर वो इंग्लिश का पेपर गार्जियन हुआ जो सबसे बड़ा पेपर ब्रिटेन का है, सब ने कहा कि सरकार के ख़िलाफ़ ये युवा विद्रोह है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करें। सीधे ये मामला ख़त्म हो सकता था रिज़ाइन करके, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिम्मेदारी नहीं लिया। किसी ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किसी के ऊपर हो रही है, उल्टी सीधी बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब तो डिमांड और बढ़ गई है कि देश चलाने लायक नहीं है ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, इनका भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। पूरे देश में आंदोलन इस वक्त है। बिहार में बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन शुरू हो गया है और दिल्ली में बॉर्डर पे वो किसान भी, अभी यूएस और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री एकदम नतमस्तक हो गए हैं ट्रंप के आगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो समझौता हुआ है उसमें ये प्रोविज़न है कि भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अनाज है, दालें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, डेयरी उत्पाद, ये सब आएंगे और इस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। भारत ने उन्हें छूट दे दी है और इससे हमारे किसानों के सामने ये सवाल आ गया है कि अब उनके प्रोडक्ट्स कहाँ बिकेंगे। तो फिर से नए सिरे से किसान जग रहा है और बहुत सारे लोकल दिल्ली पहुँच चुके हैं। स्थिति बहुत ही विषम है, इसलिए सरकार को अगर नहीं संभलता तो छोड़ देना चाहिए, नहीं इसको संभालना चाहिए, इसको उस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहिए जो ट्रंप के साथ इन्होंने किया है। इसलिए कि हम किसानों को बर्बाद होते नहीं देख सकते। इसलिए लेफ़्ट पार्टी के लोग, सीपीआई, सीपीएम और ये आपके माले है जो लिबरेशन, ये हम लोग मिल के 3 पार्टियाँ ख़ासतौर से और दूसरे कुछ और जो स्वतंत्र संगठन हैं यहाँ लेफ्ट के, सब मिल के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। जो वहाँ बच्चे हैं, इतनी निर्मम हो गई है सरकार, जो फ़ोटो आए हैं, यानी एकदम शर्मसार है देश कि एक महिला को एक पुलिस वाला पीछे से उत्सर्जन मार्ग के पास वो लगा के, लाठी लगा के ढकेल रहा है। लड़कियां मर रही हैं, 2-3 शहादतें भी हो गई हैं वहाँ पे। तो हम सरकार के इस रवैये की निंदा करते हैं और एकजुटता व्यक्त करते हैं हम सब लोग उस आंदोलन के साथ। धन्यवाद।